तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का लेसन हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। डीसी मोटर में एक आधी क्लास और होगी तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सोचा चलो आज आपको एक डीसी मोटर और जनरेटर होता क्या है और इसके अंदर पार्ट्स कैसे कैसे लगे होते हैं, भाई लगे हुए कैसे होते हैं, ये हमने थ्योरेटिकली तो थ्योरी की भाषा में तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल में ये दिखते कैसे हैं, क्या जैसा हमने पढ़ा वैसा होता है, तो आपको वो सभी मैं बता देता हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जो आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो आइए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये योक है या आर्मेचर है, ये इसके मेन दो पार्ट है साथियों, ठीक है। अब आर्मेचर में योक में जितनी भी चीजें होती है ये सारी इन दोनों में होती है, तो हम पहले आर्मेचर को देख लेते हैं फिर योक को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास एंड कवर पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये मेरे पास एक पोल पड़ा हुआ है, तो इन सभी को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्मेचर देख लेते हैं, तो आर्मेचर को शुरू करते हैं। तो साथियों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं आर्मेचर, इसे हम कहते हैं आर्मेचर। साथियों, मैं बता दूं जो आर्मेचर है ये एक बेलनाकार होता है, इसकी आकृति बेलन की तरह होती है और आर्मेचर सिर्फ एक चीज से मिलकर नहीं बना होता, इसके अंदर कई चीजें होती है। इसके एक एक पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले साथियों, यहाँ पर ये साफ्ट होती है जो कि नरम लोहे की बनी हुई होती है, लिखते जाइएगा, दिखा रहा हूँ लिखते जाइएगा। ये साफ्ट होती है साथियों जो कि नरम लोहे की होती है। साथियों, साफ्ट का क्या काम होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है या आर्मेचर कोर है इसको सहारा देने का, ठीक है। साफ्ट है, साफ्ट के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग आ गई, आर्मेचर ये हमारी जो कोर हो गई आर्मेचर कोर आ गई, दोनों चीज इसके ऊपर आ गई। किसके ऊपर है, साफ्ट के ऊपर है, तो ये आधार का काम कर रही है ना साफ्ट, तो साफ्ट किसकी बनी हुई होती है और क्या काम करती है ये हमने जान लिया है, ठीक है। साफ्ट का काम खत्म हो गया। अब साथियों, इसके बाद इसके अंदर ये जो वाइंडिंग की जाती है, ये वाइंडिंग की जाती है साथियों लेमिनेटेड कोर पर। जब आप इसको और भी करीब से देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा कि ये लोहे की पत्तियों से ये बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से ये खुली हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं लोहे की पत्तियों से मिलकर के ये आर्मेचर कोर बनी हुई है। और इस आर्मेचर कोर जो बनी होती है साथियों, ये लेमिनेटेड कोर की पत्तियों की बनी हुई होती है। इसके बीच में पत्तियों के बीच में वार्निश भरा जाता है ताकि ये आपस में एक जगह से शॉर्ट ना हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे को टच ना हो, इसीलिए इसके बीच में वार्निश भर देते हैं, पत्तियों के बीच में वार्निश भरी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर साथियों इन पत्तियों के अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। वैसे होता है ये नरम लोहे का ही है, लेकिन इसके अंदर साथियों सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। पत्तियां जो होती है इनके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन की मात्रा होती है साथियों 2 से 4% तक। कितनी होती है, 2 से 4% तक होती है। पत्तियों की मोटाई की बात करूं तो पत्तियों की मोटाई होती है साथियों 0.35 mm से 0.6 mm तक इन पत्तियों की मोटाई हो सकती है। जितनी कम मोटाई रखोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर है, जो कि मैंने आपको क्लासेस में अच्छे से समझा दिया है। अब इसके बाद साथियों इसके ऊपर ये वाइंडिंग की गई है साथियों, इसे हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। साथियों, जो आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है ये एनिल्ड तांबे से की जाती है। किसकी की जाती है साथियों, एनिल्ड तांबे से ये वाइंडिंग की जाती है। अब ये जो एनिल्ड तांबे से ये वाइंडिंग की जाती है ये भी आपस में शॉर्ट ना हो, इसीलिए इनके बीच में साथियों ये जो बास होता है, बास डाल दिया गया है। बास के दो काम है, एक तो ये आपस में शॉर्ट ना हो और दूसरा साथियों कि यहाँ से ये जो वाइंडिंग हमने एक बार इसके अंदर डाल दी, ये जो इन स्लॉट्स के अंदर एक बार डाल दी, इन स्लॉट्स से वाइंडिंग वापस से बाहर नहीं आए, तो इसीलिए इन स्लॉट्स के अंदर हम क्या डाल देते हैं, हम ये बास डाल देते हैं, ठीक है, बास की लकड़ी डाल देते हैं। अब ये वाइंडिंग के बहुत सारे सिरे जो है हमारे पास हमें यहाँ मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ये भी आपस में शॉर्ट ना हो। पहले क्या होता है कि ये जो हमारे वाइंडिंग होती है तांबे की होती है, एनिल्ड कॉपर की होती है, और साथियों इस कॉपर के ऊपर क्या लगाया जाता है, इस कॉपर के ऊपर टिन आलेपित किया जाता है, टिन से इसको आलेपित किया जाता है और यहाँ से साथियों यहाँ पर ला करके इन तारों को छोड़ दिया जाता है, इन वायरों को यहाँ ला करके छोड़ दिया जाता है। इनको स्लीव पहनाई जाती है। स्लीव जो होती है साथियों एक कॉटन का एक कपड़ा होता है और कॉटन के कपड़े को साथियों वार्निश में डुबा करके ये स्लीव तैयार की जाती है, स्लीव होती है। ये स्लीव जो होती है इसलिए पहनाई जाती है ताकि आपस में तार जो है सभी जो टर्मिनल है आपस में शॉर्ट ना हो। और इन सभी टर्मिनल्स को साथियों यहाँ पर एक राइजर है, ठीक है, यहाँ पर एक ये राइजर है, इस राइजर पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये राइजर आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको गोल्डन नहीं सिल्वर कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम राइजर कहते हैं। ये देखिए साथियों, राइजर जो होता है ना ये एक आर्मेचर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। ये राइजर है, ये राइजर देखिए, ये वाला जो है ना ये वाला ये राइजर है और ये राइजर सबसे कमजोर हिस्सा होता है। अब इसके बाद जो मेन चीज आती है साथियों कम्यूटेटर।
कम्यूटेटर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गोल गोल, ये कम्यूटेटर हार्ड ड्रोन तांबे का ये बना हुआ होता है। किसका? हार्ड ड्रोन तांबे का ये बना होता है। और ये तांबे की पत्तियां होती है ना साथियों, ये देखिए आपको वी आकार, ये वी आकार की पत्तियां होती है, वी आकार से ये बन करके तैयार हुआ है ये कम्यूटेटर। दिख रहा है ना, बीच बीच में अलग अलग ये पत्तियां है, तो ये पत्तियां वी आकार की होती है। कौन से आकार की होती है? वी आकार की ये पत्तियां होती है साथियों, हार्ड ड्रोन तांबे की होती है। और इनके बीच में देखिए अब्रक भरा जाता है, इन पत्तियों के बीच में अब्रक भरा गया है, सभी पत्तियों के बीच में अब्रक भर दिया गया है ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये जो साथियों ये पूरी चीज बनकर तैयार हो गई। अब हमारे पास ये आर्मेचर तैयार हुआ है। क्या तैयार हो गया? ये हमारे पास आर्मेचर तैयार हो गया। साथियों अगर पूछ लिया जाए कि आर्मेचर का रोज रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है साथियों? 1 ओम से भी कम होता है। कितना होता है साथियों? 1 ओम से भी कम होता है। तो ये आपका हो गया, हमारा जो आर्मेचर होता है ये कंप्लीट हो गया। डीसी मोटर और जनरेटर के अंदर घूमने वाला पार्ट आर्मेचर कहलाता है। और आर्मेचर ये अभी आपके सामने है, कुछ इस प्रकार का आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब इसी के साथ हम चलते हैं दूसरी चीज पर, इसकी योक पर। भाई जो आर्मेचर फिट होता है कहाँ पर फिट होता है? तो इसकी योक पर चलते हैं। तो साथियों ये है मोटर और जनरेटर की योक। योक में सबसे पहले तो यही चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि साथियों जो योक होती है ना, योक मोटर और जनरेटर की बॉडी को ही हम योक कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान होनी चाहिए। और साथियों योक का क्या काम है? जनरेटर या फिर मोटर, ठीक है, डीसी जनरेटर या मोटर, इनके जितने भी पार्ट होते हैं सभी को इसके अंदर रखा जाता है, इस योक के अंदर रखा जाता है। तो साथियों ये योक है। योक की मैं बात करूं तो ये बड़ी मोटर है। इसका जो योक बना होता है साथियों, इसका योक किसका है? कास्ट स्टील का है, ठीक है, कास्ट स्टील का है। और कई जो छोटी मोटर होती है, छोटी मोटर जनरेटर, उनका जो योक बना होता है साथियों वो बना होता है कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का वो बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जब आप इस योक को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये आपको नजर आता है। साथियों ये योक हो गया। अब इसके पीछे ये कवर लगा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे ये कवर लगा हुआ है। साथियों यहाँ ऐसा ही कवर एक आगे भी लगता है जिसको हम एंड कवर्स कहते हैं। इन दोनों को हम एंड कवर्स कहते हैं। साथियों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रंट कवर कौन सा होता है, मतलब यहाँ पर दोनों एक जैसे कवर होते हैं, 2 कवर होते हैं, ठीक है, ये 2 कवर मेरे पास हो गए। इनमें से पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से कौन सा फ्रंट कवर है। फ्रंट कवर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इतना ध्यान रखना है साथियों, जिस और कम्यूटेटर होता है, ठीक है, जिस और कम्यूटेटर होता है वो हमारा फ्रंट कवर होता है। कौन सा कवर होता है भाई? फ्रंट कवर होता है, ठीक है। कम्यूटेटर की ओर वाला जो हमारा कवर होता है, जैसे कि ये है कम्यूटेटर की ओर वाला, तो हम इसे फ्रंट कवर कह सकते हैं, ठीक है, फ्रंट कवर कह सकते हैं, फ्रंट एंड कवर। और ये हमारा एंड कवर हो गया। ये योक, जिसका ये योक बना होता है उसी का ये बना होता है। छोटे बड़े जनरेटर वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इसके बाद जब इसको घुमाते हैं साथियों तो हमें इसके अंदर वाइंडिंग नजर आती है। ये जो वाइंडिंग नजर आती है साथियों ये भी एनिल्ड तांबे से की जाती है। ये वाइंडिंग है, ये जो कि एनिल्ड तांबे से ये वाइंडिंग की गई है। आप देख सकते हैं ये वाइंडिंग है, एनिल्ड तांबे से ये वाइंडिंग की गई है। साथियों ये जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग किस पर की गई है? भाई ऐसा तो नहीं है कि वाइंडिंग, ठीक है, कुंडली बना ली गई और उसके ऊपर चिपका दी गई। भाई चिपकी हुई थोड़ी है ये चिपकी हुई नहीं है। साथियों क्या होता है कि इस प्रकार के इसके अंदर पोल है, ठीक है, इस प्रकार के इसके अंदर पोल है। इन पोलों को इसके अंदर इस प्रकार से यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ साइड में लगा के दिखाता हूँ, इस प्रकार से इसके अंदर कस दिया गया और इस पोल पर ये वाइंडिंग हो रखी है, इस पोल पर ये वाइंडिंग हो रखी है। इसके अंदर ये पोल आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं अलग से लेकर के आया हूँ। और अगर आप देखना चाहो तो ये देखिए इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा है, ये जो पोल है ना ये पोल ही है, ये पोल ही है साथियों, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पोल ही है, ठीक है। और ये तांबे से वाइंडिंग की जाती है, एनिल्ड तांबे से वाइंडिंग की जाती है। इसके साथ साथियों इसके अंदर पूरी सुविधा होती है कि आपस में शॉर्ट ना हो, इसीलिए इसको कपड़े से बांधा गया है, वार्निश इसके ऊपर लगा हुआ है। और एंड कवर्स के अंदर साथियों बेरिंग होते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक बार आप हमें ये बताइए कि जो हमारा आर्मेचर होता है इसके अंदर फिट किस प्रकार से होता है? तो उसके लिए मैं बता दूं साथियों, ये जो आर्मेचर है ये इस तरह से इसके अंदर डाल दिया जाता है, ये इस तरह से इसके अंदर फिट होता है साथियों, ठीक है। एक सेकंड करके दिखाते हैं आपको। ये आर्मेचर तो इसका है नहीं, ठीक है, ये दूसरी मोटर का आर्मेचर है, तो मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर ये आर्मेचर और ये मोटर दोनों अलग अलग है। ये आर्मेचर थोड़ा बड़ी साइज का है, तो ये दूसरी मोटर का आर्मेचर है, ये इसका आर्मेचर नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से इसके अंदर फिट कर दिया जाता है साथियों, ठीक है।
इस प्रकार से इसके अंदर ये फिट कर दिया जाता है। तो ये है साथियों हमारी मोटर के पार्ट्स, जो कि मेन पार्ट्स है, ठीक है। सबसे मेन पार्ट यही है। अब इसके अलावा यहाँ पर साथियों आई वोल्ट भी होते हैं, और इनको यहाँ पर टच कराने के लिए कार्बन ब्रश होती है, ब्रश होल्डर होती है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहोगे तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें वो भी दिखाइए, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। और भी छोटे छोटे कई कंपोनेंट होते हैं, अगर वो देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, सर हम वो भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो दिखाइए, तो मैं आपको वो भी जरूर दिखा दूंगा, ये वादा करता हूं मैं आपसे, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ दोबारा से बताइए, या फिर जो आप कार्बन ब्रशेज या फिर ब्रश होल्डर, जो ब्रश लीड आपने अभी तक हमें नहीं बताई, आप वह भी बता दीजिए, तो वह भी मैं आपको बता दूंगा। तो धन्यवाद साथियों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा तो लगा ही होगा, तो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों कमेंट कीजिए, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो धन्यवाद साथियों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।